नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, उसके भविष्य में जानने के लिए केवल कुंडली को ही आधार नहीं बनाया जाता। सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से व्यक्ति के हाथ, पैर, शरीर की बनावट, व्यक्ति का रंग, शरीर के तिल, ये सब भी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताते हैं। आज हम बात करेंगे तलवों की। आपके पैर के तलवे आपके भविष्य के बारे में क्या और कैसे बताते हैं, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 नवंबर 2025, दिन सोमवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 9:22 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रात के 9:53 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपके तलवों से, यानी आपके पैर के तलवों से किस्मत के बारे में क्या जान सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, तलवे और हथेलियां सीधे तौर से आपके जीवन में धन और ताकत से संबंध रखते हैं। किसी व्यक्ति के तलवों से व्यक्ति की यात्राओं के बारे में भी जाना जा सकता है, और तलवों को ठीक रखकर धन की समस्याओं और स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। हथेलियों के अंदर भी बड़े सारे चिन्ह पाए जाते हैं। शंख है, कमल है, मंदिर है, वर्ग है, तारा है, त्रिभुज है। साधारण होते हैं हथेलियों के चिन्ह। तलवों में अगर ये चिन्ह पाए जाएं, वर्ग, त्रिशूल, मंदिर, कमल, तो ये चिन्ह बहुत ज़्यादा विशेष होते हैं। यानी आपके हथेलियों के चिन्ह भी महत्वपूर्ण हैं और प्राइमा फेसी हथेलियों को पढ़ना आसान भी होता है। पैर के तलवों के चिन्ह को समझना और उनको पढ़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर पैर में कोई चिन्ह पाया जाता है तो वो चिन्ह बड़ा महत्वपूर्ण होता है और वो जीवन के शुरुआत और अंत के बारे में बता सकता है। तलवों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और आज किस राशि को सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, तनाव बढ़ सकता है, धन खर्च बढ़ सकते हैं, बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से अगर आप तलवे से भाग्य को, जीवन को जानना चाहें तो कैसे समझेंगे? सबसे पहले तलवे का आकार। तलवे के आकार से क्या पता चलता है? देखिए, लोग ऐसा कहते हैं कि जिनके तलवे लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। लंबे तलवे होना कहीं कहीं पर मूर्खता की निशानी मानी जाता है, जबकि लंबे तलवे वाले आलसी भयंकर होते हैं और आलसी होने के बावजूद जीवन में सफलता पा जाते हैं। जिनके तलवे जरूरत से ज्यादा छोटे होते हैं, पैर छोटे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को मानसिक चिंता रहती है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं और तनाव पालते हैं। ऐसे लोग काफी संघर्ष के बाद ही जीवन में कुछ पा सकते हैं। सामान्य तलवे के पैर के अंगूठे को आपको देखना होगा कि भाई सामान्य जो तलवा है, न लंबा है न छोटा है, उसको कैसे जाने? तलवे के पास अंगूठे के नीचे अगर लंबी रेखा हो तो सामान्य तलवे अच्छा प्रभाव देते हैं। यानी पैर के अंगूठे को देखिए अपने तलवे में पीछे से, और अगर अंगूठे के बगल से नीचे से कोई रेखा निकल रही है, छोटी ही सही, अगर ऐसी रेखा है आपके तलवे में, तो निश्चित रूप से आप सामान्य जगह पर जन्म लेकर भी जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। तलवों के बारे में कुछ और विशेष बातें भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, मन प्रसन्न रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नवीन जी ने हमें लिखा है और नवीन जी हमें हरदोई उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। 14 जुलाई 1996 का जन्म है। जन्म का समय है शाम को 6 बजे और जन्म का स्थान है कानपुर। ये कह रहे हैं कि मैं हरदोई में अभी एक छोटी सी सरकारी नौकरी कर रहा हूं और मैं आगे इससे बेहतर उच्च पद में जाना चाहता हूं, तो क्या मैं इससे बेहतर उच्च पद की नौकरी में जा सकता हूं? मुझे तैयारी जारी रखनी चाहिए? नवीन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप कोशिश करें तो 2026 के आखिरी में या 2027 में आप उच्च पद पर अवश्य जा सकते हैं। आपको इससे बेहतर नौकरी अवश्य मिल सकती है अगर आप प्रयास करें तो, और वो भी गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना अच्छी है। थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ाइए, थोड़ी एकाग्रता बढ़ाइए और उसके लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को सवेरे माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। अब देखिए, जैसे हाथों की अंगुलियों से बहुत कुछ पता चलता है, आपका प्रोफेशन, आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर, उसी तरह से तलवे की अंगुलियां यानी आपके पैरों की अंगुलियां भी आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। क्या बताती हैं? पैरों का अंगूठा अगर बगल वाली उंगली से छोटा हो, पैरों के अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है अगर वो थोड़ी बड़ी हो और अंगूठा छोटा हो तो ये भाग्य में वृद्धि करता है। ऐसे लोग जहां भी रहेंगे उनका वर्चस्व बना रहेगा। अगर पैर की सबसे छोटी उंगली बहुत छोटी है या इसका नाखून बहुत ही छोटा है तो इनका वैवाहिक जीवन अक्सर खराब होता है, वैवाहिक जीवन में चैन नहीं रहता। अगर पैर की सबसे छोटी अंगुली थोड़ी लंबी हो तो सामान्यतः व्यक्ति को धन का अभाव नहीं होता। अगर पैरों की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हों तो व्यक्ति की किस्मत में 2 विवाह का योग बन जाता है। अगर पैर का अंगूठा ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा मोटा हो तो ये बीमारी का लक्षण होता है। ऐसे लोगों को आम तौर पर हड्डियों की
जोड़ों की, नर्व की समस्या परेशान करती है। पैरों के तलवे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की आपके मन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य हो सकता है। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग हैं। काम की रुकावट दूर होगी। परिवार में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। करियर की स्थिति में लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। जैसे आपकी हथेलियों का रंग आपके भाग्य और भविष्य के बारे में बताता है, वैसे ही आपके तलवे का रंग भी कुछ कहता है, कुछ बताता है। क्या बताता है? तलवे का रंग स्वाभाविक और साफ हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तलवा चिकना, नीट एंड क्लीन हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तलवे का रंग कहीं काला, कहीं गुलाबी, कहीं सफेद, एक समान तलवे का रंग ना हो तो ऐसा व्यक्ति धूर्त होता है, चालबाज होता है। तलवे के रंग में गुलाबीपन अगर है तो इसका मतलब व्यक्ति बहुत समृद्ध है और बहुत संपन्न है। अगर तलवे का रंग पीलापन लिए हुए है तो ये व्यक्ति के खराब दाम्पत्य जीवन को बताता है। जिनके तलवे का रंग पीलापन लिए हुए होता है ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर खराब होता है। अब देखिए, हमने बचपन से सुना है, देखा है, जानते हैं कि लोग हाथ की रेखाओं को देखते हैं और हाथ की रेखाओं को देखकर भविष्य के बारे में बताते हैं। तो तलवे में जो रेखाएं होती हैं, तलवे की जो रेखाएं होती हैं वो क्या बताती हैं, उनको कैसे समझें? अगर तलवे में अंगूठे से एक सीधी रेखा निकलकर नीचे जा रही है तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है, भयंकर इंटेलिजेंट है, गजब का ब्रेन वाला है। तलवे में जितनी कम रेखाएं होंगी व्यक्ति उतना ही ज्यादा भाग्यवान होगा। अगर तलवे में बहुत सारी रेखाएं हैं तो आप पक्की तौर पे मान के चलिए कि सब कुछ होने के बावजूद
आपको चैन नहीं मिलेगा, आप चिंता में डूबे रहेंगे। तलवे में अगर रेखाओं का जाल है तो व्यक्ति को आजीविका के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी व्यापार के लिए भटकना पड़ता है। तलवे में शंख और चक्र भी पाए जाते हैं, लेकिन ये बड़ा दुर्लभ चिन्ह है और आम तौर पर ये महापुरुषों के पैरों में पाया जाता है। कथा सुनी होगी आपने पुराणों में कि बहुत सारे महापुरुषों के पैर में शंख, चक्र, गदा जैसे चिन्ह पाए जाते हैं और महापुरुषों के पैर का तलवा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वामन ने अपने पैर के तलवे से ही पृथ्वी को नाप लिया था और भगवान कृष्ण के पैर के तलवे में ही जरा नामक व्याघ्र का तीर लगा, जिससे वो इस लोक से अपने धाम को वापस चले गए। तो तलवे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मर्म स्थल आपके जीवन की शुरुआत और आपके जीवन का अंत, ये आपके तलवे को देखकर, रीड करके बड़ी आसानी से जाना जा सकता है। देखिए, पैरों के जो तलवे होते हैं वो हर व्यक्ति के बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और हर व्यक्ति की जो शरीर की ऊर्जा होती है वो उसके हाथ की हथेलियों से और पैरों के तलवों से निकलती रहती है। इसीलिए जो संत महात्मा होते हैं उनके पैरों के तलवे को लोग सिंदूर लगाकर या कोई कलर लगा के उसका चित्र लेके उसको अपने पास रखते हैं, क्योंकि उन पैरों के तलवों में असीम ऊर्जा होती है, लंबे समय तक रहती है। और अगर आपको अवसर मिले किसी संत महात्मा के चरण स्पर्श करने का और तलवों को स्पर्श करने का जरा भी अवसर मिल जाए तो उससे आपके प्रारब्ध और संस्कार दोनों बदल सकते हैं। सिद्ध महापुरुषों के, संतों के, ईश्वर तुल्य संतों के, ऋषियों के चरणों के चिन्ह बड़े मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वो तलवे की प्रिंट छाप होती है। अगर आपको वो मिले किसी भी संत महात्मा की, जो योग्य संत महात्मा रहे हों, जो ब्रह्मनिष्ठ संत रहे हों, अगर इनके तलवों की कहीं से भी छाप मिले, चिन्ह मिले, तो इसको अपने मंदिर में, अपने काम की जगह पे, अपने पूजा के स्थान पे रखना चाहिए और नित्य प्रातः इसको ऐसे ही चरण स्पर्श करना चाहिए जैसे आप उन संत महात्मा के चरण स्पर्श कर रहे हों। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि पैरों की अंगुलियों में सोना नहीं पहनना चाहिए। खास तौर से जो महिलाएं बिछिया पहनती हैं, उन्हें सोने की बिछिया पैरों में नहीं पहननी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, महिलाएं बिछिया पहनती हैं, सौभाग्य का प्रतीक है और उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। लेकिन सोना है बृहस्पति की धातु। बृहस्पति देवगुरु हैं और सोना उनका रिप्रेजेंटेटिव है। सोना उनसे संबंध रखता है, अत्यंत पवित्र धातु के रूप में प्रयोग होता है। तो सोना पवित्र होने की वजह से कमर के नीचे पहनने की मनाही की जाती है और इसीलिए महिलाओं को कहा जाता है कि पैरों में सोने की बिछिया या टो रिंग सोने की न पहने, क्योंकि इससे बृहस्पति खराब होगा और जीवन में मुश्किल होगी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, करियर में सफलता के योग हैं। नंबर 3, धन लाभ के योग हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, करियर की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपको शिक्षा के मामले में और करियर के मामले में सफलता मिलेगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न त्रिशला ने हमें लिखा है और त्रिशला जी हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 19 मार्च 1975। जन्म का समय सुबह के 7:10 और जन्म का स्थान है कोलकाता। त्रिशला जी कह रही हैं कि एक प्रॉपर्टी को लेके बहन के साथ इनका मुकदमा चल रहा है। माता पिता का देहांत हो चुका है, 2 बहनें ही हैं और बहन के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। तो क्या ये मामला हल हो पाएगा? इनको इनका अधिकार मिल पाएगा? त्रिशला जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये मामला आपसी सुलह समझौते से हल होगा और ये मामला हल होने का जो समय दिखाई दे रहा है वो ज़्यादातर 2026 के मार्च के बाद दिख रहा है। दोनों बहनों में आपसी सुलह समझौते से मामला हल होगा और दोनों को अपना अपना अधिकार मिलेगा। इसलिए आप भी अपनी तरफ से मार्च के बाद सुलह समझौते का प्रयास करिए। फिलहाल ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने
और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ कोई भी एक सफेद फूल रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो एक सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा, करियर की मुश्किलें दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए। मन की चिंताएं समाप्त होंगी, धन का लाभ होगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी। और आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को। बेवजह का तनाव हो सकता है, विवाद हो सकता है, सेहत की स्थिति बिगड़ सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज चतुर्थी तिथि है, रिक्ता तिथि मानी जाती है, इसलिए आज कोई नया और शुभ कार्य मत करिएगा। आज शिव जी के मंदिर में जाकर किसी भी समय एक दीपक जलाइएगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।